अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें मैं आपको मज़ीद कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक पीस निकाला गया है, ठीक है, और राइट कोने पे अगर आप देखें तो ये दो लाइनें ऊपर से एंटर हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे इस जगह पे दो लाइन एंटर हो रही है, नहीं, यहाँ पे हो रही है, नहीं, अब या तो यहाँ पे हो रही है या पे यहाँ पे हो रही है। अब आपने देखना है कि इसको अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ये कितने डिस्टेंस पर तकरीबन ये दो लाइनें ऊपर से एंटर हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, ठीक है। तो अब इन दोनों में आपका ऑप्शन मौजूद है, तो उसमें बेहतर जो है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए आपने ये बड़ी एहतियात के साथ इस चीज़ को देखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका जो है वो इल्म हो सके, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप देखें यहाँ से एक पीस कटा हुआ है और ये देखें कम से कम एक सर्कल जो है ना यहाँ से इस कोने पे आपको नज़र आना चाहिए। तो अब आप देखें कि इस जगह पे आपको नज़र नहीं आ रहा, इस जगह पे आपको नज़र आ रहा है सी में, इसमें बहुत थोड़ा है, डी में आपको देखो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि कौन सा आपको ज़्यादा मौजू लग रहा है। तो यहाँ पे जो सी है ये ज़्यादा मौजू है, क्योंकि ये देखें एक इस सर्कल का एक जो है ये दायरा कटा हुआ है, दूसरी लाइन भी कटी हुई है, तो एटलीस्ट यहाँ पे दो लाइंस होनी चाहिए। तो दो लाइंस देखें यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी यहाँ पे दो तो हैं, लेकिन बी में ये थोड़ा सा मज़ीद भी अंदर वाला लाइन कटा हुआ है, जबकि हमारी यहाँ पे लाइन पूरी है, ठीक है। तो इस तरह आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट आप देखें कि अब बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लाइन आ रही है, ये देखें आपके इस पीस से थोड़ा सा अंदर करके, और तकरीबन इतना डिस्टेंस जितना आप ख़ुद अब आपने यहाँ पे जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अब बार बार इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देखें कि ये लाइन कहाँ पे एंटर हो रही है, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे लाइन है, इसमें यहाँ एक लाइन एंटर हो रही है, इसमें हो रही है, ठीक है, उसके अलावा इसमें भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन है, ठीक है। तो हमने ये जो मोड बॉक्स है अंदर, इनको भी देखना है, ठीक है। तो हमारा देखें कि ये जो बॉक्स है इसका कम से कम एक दो तीन लाइंस जो हैं वो यहाँ पे कटी हुई हैं। तो और ये बॉक्स है भी, आप देखें कि अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ये बॉक्स जो है ना थोड़ा सा आप कह लें कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किस अंदर वाली साइड पे आपको कौन सी जगह पे नज़र आ रहा है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आप देखें कि यहाँ पर पूरा बॉक्स जो है यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा ये जो नीचे है इनकी, क्योंकि आपकी लाइन सिर्फ कटी हुई है, तो ये लाइंस आपको पूरी जो है यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ भी आपको कैसे अंदाज़ा होगा, तो इसमें भी आपने ये देखें ऊपर वाली दो लाइनें अगर ये एंटर करें तो ये देखें आपके बिल्कुल सेंटर में एंटर हो रही हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ तो मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। चलें इसको भी छोड़ें, हम कोने को पकड़ लेते हैं, कोई कोना हम पकड़ लेते हैं कि अगर सपोज़ ये हम पकड़ते हैं तो यहाँ से अगर मैं कट करूँ तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट लोअर कॉर्नर पे आपकी ये दो लाइन यहाँ से एंटर हो रही हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे दो लाइनें हो रही हैं कि नहीं, ये एक दो लाइनें यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर हैं, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका ये है, क्योंकि ये जो दो लाइन्स हैं ये बिल्कुल देखें अगर आपका यहाँ से कट है तो ये थोड़ा सा ऊपर दो लाइन इंटर हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मुश्किल भी होंगे, आपको परेशान नहीं होना। जो आपको ज़्यादा समझ ना आ रहा हो तो स्किप कर दें, बजाय इसके कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें। इंटेलिजेंट टेस्ट में सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो नहीं आ रहा उस पर अगर 5 से 10 सेकंड के अंदर आपसे नहीं हुआ तो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट आगे आसान पड़े होते हैं उनको आप करें। अब आप यहाँ देखें एक छोटी सी लाइन यहाँ से कटी है, ठीक है। तो अगर इनको हम देखें तो अब देखें यहाँ पे एक कोना ऊपर से, दूसरा, तीसरा, यानी 3 कोने ऊपर से कट गए हैं, ठीक है।
और ये जो इसका मतलब है कि यहाँ पे एरो बिल्कुल एक लेफ़्ट साइड पे करीब है, उसके अलावा एक सेंटर में, एक बिल्कुल थोड़ा फिर साइड पे है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक यहाँ पे कोना कट गया, यहाँ पे कोना कट गया। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी लाइन जो है वो मुझे दूसरी मिल रही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लाइन थोड़ी सी नीचे है, एक कोना, दो कोना, तीसरा कोना यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइंस जो है ना वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो आपका ये वाली लाइन है, इसकी तो थोड़ी सी लाइन कटी है। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पे इसका है ही नहीं। ठीक है, तो इसका देखें ये लाइन तो आ रही है, यहाँ से देखें यहाँ तो आएगी, लेकिन अगली दूसरी लाइन तो है ही नहीं। तो लिहाजा यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे भी जा रही थी। ठीक है, तो लिहाजा इसकी तरफ आपने जी नहीं जाना और आपने ऐसे ही को चूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, आप इनको अभी जज करें कि अगर सपोज यहाँ से मैं इसको काट लूँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब आप काटेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये आपकी दोनों लाइन देखें यहाँ पे मौजूद है, बाकियों पे आगे पीछे हैं। ठीक है, सेंटर में नहीं है। इसके अलावा यहाँ भी आप देखें कि ये जो ऊपर वाली, अगर मैं सेंटर से यहाँ से काटूँ, ठीक है, इस पीस को, तो ये दो लाइनें, अगर तीन तीन लाइनें यहाँ पे एंटर हो रही हैं, तो इसको देखें कि ये कहाँ एंटर हो रही हैं। इधर तीन है, नहीं है, इधर तीन है, नहीं है, इधर ये तीन है, नीचे से भी तीन है, इधर भी तीन है, ये भी तीन है। तो अब ऑप्शन आपका कहाँ है, इन दोनों में था। ठीक है, तो मज़ीद आप कैसे देखेंगे कि आपने मज़ीद थोड़ा सा और भी चेक कर रहे हैं कि आप ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, उसमें आप देखें कि 1 2 3 4 यहाँ पे एंटर हो रही हैं। ठीक है, और अब यहाँ से आपने इसको इतना ऐसे जज करना है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कौन सी लाइन जो है वो आपको ज़्यादा सूटेबल मिल रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो सेंटर वाले गैप्स हैं ये थोड़े से ऊपर है, ये थोड़े से नीचे हैं। ठीक है, तो बस आपने ये जजमेंट करनी है कि ये आपके बॉक्स कहाँ पे कैसे फिट आते हैं। ठीक है, ऐसी पिक्चर्स भी थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपने एक कोना पकड़ना है। सपोज इस दायरे को अगर मैं पूरा करूं तो आप देखें ये दायरा बहुत नीचे आ गया, इधर है ही नहीं, इधर आपका मौजूद है क्योंकि ये थोड़ा लंबा साइज़ में ऐसे कटा हुआ है, और यहाँ पे देखें बिल्कुल गोल है। तो बेहतरीन ऑप्शन जो है इसका देखें सी है। तो इसलिए ऐसी फिक्र दे के परेशान नहीं होना। अब आप देखें कि इस शक्ल से ये बना है और इससे क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर में एक फॉल्ट है। ठीक है, इसमें कि ए और बी दोनों एक सेम शेप्स हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, और अब आप देखें हुआ क्या है कि हर कोने को, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पहले तो ये है कि इसको आप कह लें कि सिंपल ये याद रखें कि 1 2 3 4 कोने, ठीक है, और हर कोने को इन्होंने एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर हर बॉक्स को फिल करके अंदर रख दिया। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी भी जब 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो चारों में आपने सिंपल ये करना है कि क्योंकि अब शक्लें तो सारी ओवरऑल सेम है, मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम है। तो अब आप देखें कि ऊपर वाली शक्ल और इसको क्लोज करके फिल करके अंदर रख दें। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन है, वहाँ पे ज़ाहिर है इसमें एक या तो एक फिल होगा। ठीक है, तो आपने जो दोनों फिल हैं इनको आपने टिक करना है। यहाँ पे भी देखें इस शक्ल से ये बना है। अब आपने ये गौर करना है कि इससे ये कैसे बना। अगर आप देखें कि ये पीसेस है, एक पीसेस, दो पीसेस, ये तीसरा पीसेस है। इस पीसेस को उन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे उल्ट करके रख दिया और फिल कर दिया। इस पीस को
एज उठा के नीचे रख दिया और उसमें लाइंस भर दी, और इसको उल्टा करके, ठीक है, इसको उल्टा करके ऊपर रख दिया और इसमें क्रॉस में लाइन लगा दी। ठीक है, यही काम आपने इधर करना है। इसका ये कि ये लेफ्ट वाला ऊपर रखना था और फिल करके रखना था, इस पीस को आपने उल्टा करके रखना है और फिल करके रखना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो फिल करके ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सी में भी है। ओके, लेट्स सी दूसरा पीस देखते हैं। ऊपर वाला पीस जो है ये एज इट इज नीचे रखा और इसमें लाइन लगा दी। इस पीस को मैंने ऊपर वाले को उठा के नीचे रखना है और उसमें स्ट्रेट लाइंस लगानी है। तो अगर अब मैं नीचे रखूं तो देखें चारों में पड़े हुए हैं लेकिन इसमें लाइंस नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं है। इसमें लाइंस नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसमें देखें लाइन इसमें ही है और इसमें है, इस मतलब या तो ऑप्शन ए है या सी है। अब ये जो ऑप्शन था तीसरा, ये वाला, इसको एक तो उल्टा करना है, ऊपर रखना है और उसमें लाइंस लगानी है। ठीक है, मतलब इस तरह बॉक्सेस लाइंस लगानी है। अब इन दोनों में देखें तो हमने उल्टा तो कर दिया क्योंकि बॉक्स है तो उल्टा होने से वो एक जैसा ही नज़र आएगा, लेकिन इन दोनों में देखें लाइंस किस में है, तो लाइन सी में है, तो लिहाजा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको फ़ौरन जज करना है। अब इस शक्ल से क्या हुआ कि ये जो कोने थे इसको एक तो बॉक्स बॉल लगा दिए, इसका मतलब है कि ये जो शक्ल है आगे जो भी होगी उसके बाल हट जाएंगे। देखें यहाँ पे बाल लगे हैं, यहाँ पे बाल हट जाएंगे, तो वो तो सबके हटे हुए हैं। अब अंदर वाली शक्ल का क्या हुआ? अंदर वाली शक्ल का ये हुआ कि देखें ये जो बॉक्स था, आप कह लें कि जार है, इस जार को 90 डिग्री पर सीधा कर दिए और नीचे वाला फूल ऊपर चला गया, ऊपर वाला इसके अंदर आ गया। बस यही काम हमने आगे करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, जार को एक तो सीधा कर देना है, सीधा देखें सब में है। उसके बाद जो फूल है उसको हमने राइट पे कर देना है। ठीक है, इसके राइट पे कर देना है और प्लस जो है वो उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ये देखिए प्लस आपका यहाँ पे और स्टार आपका राइट साइड पे निकल गया। ठीक है, इसमें देखें दोनों स्टार्स हैं, इसमें प्लस जो है वो बैक साइड पे निकाला है। ठीक है, और ये भी फिल हुआ है, हालांकि हमें फिल हुआ नहीं चाहिए। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। ये बड़ा आसान है, इससे ही देखें ये कैसे बना। अंदर कितने, एक बॉक्स है, यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 था तो अंदर 2 हो जाएंगे। तो 2 जो है आपका देखें किस किस में है। ये कोना बिल्कुल अपोजिट है इस, और इसके अपोजिट एंगल में देखें यहाँ पे आ गया, तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल तो इधर बनता है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये क्योंकि ट्रायंगल है तो इसका इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें ये तो बिल्कुल फुल भरा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एक ये भरा हुआ है और एक ये भरा हुआ है। ठीक है, बाकी अंदर वाली जो बॉक्स है वो खाली रहेंगे, जबकि इसमें भर गए सॉरी, तो इसमें देखें आपके खाली पड़े हुए, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। चाहे इसमें बड़ी आसान है। इसको क्या किया कि इसका मुंह जो है वो लेफ्ट था, आपने राइट कर दिया, 3 दायरे थे इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब और ये इनको भी कम कर दिया। ठीक है, फिल कर दिए, लेकिन फिलहाल आपने ये करना है कि आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखना है कि इसका मुंह राइट है तो एरो का लेफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि या तो ए है या सी है, बी और डी तो नहीं हो सकते। अब दूसरा, इन डॉट्स को आपने ओपन कर देना है, तो देखें ए में ओपन नहीं है, सी में ओपन है, लिहाजा सी आपका आंसर है। इसमें भी बड़ा आसान है। इस बॉक्स को एज इट इज रखा, लाइन लगा दी, इसको एज इट इज रखा, लाइन लगा दी, इसका मतलब है इन 2 को एज इट इज रखेंगे, लाइन लगा देंगे। तो देखें ए में, बी में, डी में, सी में नहीं होगा क्योंकि ये उल्ट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चांस भी है कि हो सकता है इसने इस डब्बे को उल्ट किया हो, लेकिन उल्ट करने से ज़ाहिर है वो बॉक्स तो बॉक्स ही रहता है। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया कि एक तो साइडों पे 2 दायरे लगा दिए,
और दरमियान वाली जो चीज़ थी वो दोनों के अंदर रख दी, और वही दरमियान वाली चीज़ उल्टी करके फिल करके अंदर रख दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में क्या करूँगा कि दोनों तरफ दायरे लगाऊंगा, उसके अंदर मैं बॉक्स रखूँगा और वो भी फिल करके रखूँगा। तो अब आप देखें कि दरमियान में फिल बॉक्स इसके अंदर नहीं है, इसलिए क्या होता है, डी तो निकल गया। अब इन दो ए में आपके बॉक्सेस बड़े हो गए। ठीक है, जबकि आपने सर्कल लगाना था बाहर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपने अपने बॉक्स लगा दिए। अब या तो आंसर बी है या सी है। तो अब बी हम लेंगे, क्यों? क्योंकि बी में आप देखें कि दोनों ऊपर और नीचे ट्राइंगल सेम है, जबकि इधर एक और नीचे जो है वो उल्ट पड़ी हुई है। तो लिहाजा इस तरह आपने चूज़ करना है। अब आप देखें इससे ये कैसे हुआ, पहली ट्राइंगल से इस ट्राइंगल में लाइंस लगा दी, इसका मतलब है इसका जो नेक्स्ट होगा उसके ऊपर लाइंस लगा देंगे। ये तो देखें सब में लगी हुई हैं। दूसरा देखें लेफ्ट वाला, आप सिंपल इसको ए पढ़ लें, इसका या एरो ऊपर है, इसका नीचे है। तो इसको बाल को मैं अगर इधर लाया तो इसका ऊपर था नीचे हो गया, इसका नीचे था ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि इन दोनों बालों में जो नेक्स्ट बाल होंगे, लेफ्ट वाला बाल का मुंह इसके अंदर जो एरो ऊपर होंगे, तो लेफ्ट वाले बाल में देखें ए में ऊपर है, बी में ऊपर है, सी में ऊपर नहीं है, डी में ऊपर है। इसका मतलब सी तो निकल गया। अब ए बी और डी आपका ऑप्शन है। अब दूसरा ये भी देखना है कि राइट वाला ऊपर था और हमें नीचे वाला चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाला सी तो हमने निकाल दिया। अब नीचे जो है इसमें देखें बी में नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है, इसका मतलब बी भी निकल गया। अब ए में नीचे है और डी में नीचे है, तो इसका मतलब है या ऑप्शन ए है या फिर डी है। अब नेक्स्ट देखें, दरमियान वाला बॉक्स खाली था, फिल कर दिया, तो ये ट्राइंगल आपकी खाली थी, तो आगे हमने फिल कर देनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे फिल कहाँ पे है। ए और डी में दोनों फिल है, लेकिन एक में सीधी पड़ी है, एक में उल्टी पड़ी हुई है, तो हमने सीधी वाली लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स हम एज इसको सीधा तस्वर करेंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट वाली चीज़ें उल्ट हो रही हैं, दरमियान वाली एज इट इज़ आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें क्या हुआ कि आपने लाइंस एक तो इकट्ठी कर दी और उसके अंदर एक और बॉक्स लगा दी, इसको भी हमने इकट्ठा कर देना है और उसके अंदर एक और सर्कल लगा देना है। तो ये बड़ा सिंपल है, और ब्लैंक ही रहेगा, तो ये ब्लैंक ही, ये ब्लैक तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एक ही सर्कल है। अच्छा, ये भी अक्सर सवाल आ रहा होता है और इसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने सीक्वेंस को चेंज करना होता है। अब देखें, अगर इसको मैं रोटेट कर दूं, यानी इसको नीचे ले आऊं और इसको ऊपर ले आऊं, इस बार को पूरा ऊपर ले आऊं, तो ये देखिए नीचे आ गया। उसके बाद देखिए ये नीचे आ गया, लाइंस जो है ना ये उल्टी हो गई क्योंकि इसको घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएंगी। बॉक्स इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर लाइंस आ गई, इसके ऊपर ये आ गई। ठीक है, तो इसको जस्ट घुमाया है, तो इसको आपने उठा के इसका मुंह इधर रख देना है और इसका मुंह इधर रख देना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला डॉट्स जो है वो इधर आ जाएंगे। तो अब ये वाले डॉट्स जो हैं देखें या तो बी में हैं और बाकियों में देखें आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो लिहाजा सिंपल आपका जवाब बी है। इसमें भी आप देखें हुआ क्या है, राइट वाली साइड बिल्कुल ख़त्म कर दी है, इसका मतलब है ये वाली साइड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो तो सब में है। उसके अलावा ऊपर वाले पोर्शन में दो हिस्से कर दिए गए हैं, तो इसका पोर्शन भी दो हिस्से कर देंगे। तो एक देखें इसमें है, इसमें थोड़ा इक्वल डिवाइड नहीं किया गया, ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में यानी ए सी और डी में आपका आंसर है। उसके बाद देखें खाली था और लाइंस लगा दी, तो ये खाली था तो इसमें लाइंस लगा देनी है। ठीक है, तो अब देखें कि अब इन दोनों में लाइंस हैं। ठीक है, और इसमें जो बेहतर ऑप्शन है वो आपका सी है, क्योंकि इसके अंदर देखें ये लाइंस जो है वो डबल है, और अगर आप और करें तो इसके और इसके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, इस सिर्फ लाइंस का फ़र्क है, जबकि यहाँ पे लाइन जो है वो एज इट इज़ सिंपल रही थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक आपने एक तो शक्ल को रोटेट हो रही है, ऐसे घूम रही है। अब देखें कि ये जो ट्राइंगल है ये नीचे आ गई, बाल जो है वो नीचे चला गया, देख रहे हैं आप, और ये जो है वो ऊपर चली गई, ऐसा ही हो रहा है। अब देखें ये सर्कल नीचे आ जाएगा
तो अब देखिए सर्कल अंदर किसके है, अंदर तो सबके सर्कल है। ये ट्राइंगल जो है, ये सॉरी रेक्टेंगल जो है ये नीचे आ गई है, तो नीचे रेक्टेंगल जो है वो भी सब में है, और ट्राइंगल जो है ये ऊपर चली गई है, ठीक है, तो वो भी सब में है। अब एक चीज़ आपने गौर की कि तीनों में सिर्फ एक जो शक्ल है वो भरी हुई है, फिल्ड है। तो इनमें आप देखें सी तमाम फील्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन आपका ए है, बी है, या फिर डी है। अब देखते हैं कि ये मूव कैसे हो रहा है। ब्लैक देखें कि कहाँ से कैसे मूव, आपने शक्ल को अब नहीं देखना, आपने कलर को देखना है कि कलर पहले ब्लैक जो है वो टॉप पे था, उसके बाद फिर एक कलर छोड़ के नीचे आ गया, यानी एक शक्ल छोड़ के निचले वाले में कलर पहुंच गया, जो भी थी शक्ल। अब आपने इसी को ऐसा ही करना है, 2 स्टेप लेने हैं। ये ब्लैक जो है ये एक स्टेप छोड़ के, और ये शक्ल क्योंकि ऊपर चली गई थी, तो इसका मतलब है कि टॉप पे जो ट्राइंगल होगी वो फिल्ड होगी, ठीक है। तो वो ट्राइंगल देखें ना ए में है ना बी में है, सिर्फ डी में है, तो आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर होगा। ये भी बहुत सिंपल है। ये देखें पीस आपका बिल्कुल राइट पड़ा है और इसके अपोजिट आ गया पीस, इसका पीस बिल्कुल इधर है, इसके अपोजिट पीस आएगा इधर, तो ये आपका डी है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा वीडियो, जिससे मैंने आपको कुछ नई टेक्निक्स बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप को समझ आ गई होंगी। मेहनत करें, बार बार देखें वीडियोस को, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके लिए टेस्ट आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हर टेस्ट में कामयाब हों। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारे मुल्क का हर गरीब बच्चा घर में बैठ के आसानी से अपनी तैयारी कर सके, और फजूल अपनी एकेडमियों में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आपको एट योर डोर स्टेप मिलेगी। आप सिर्फ अपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है और इन वीडियोस को देखना है, ठीक है। और बेशक आप साथ कोई बुक्स ले लें, फिर इनको देखकर आप बुक्स पे प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई आता है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।